Hello everyone, this is Propolis Ladison and we are doing grammar, English grammar. In English grammar, today we will discuss parts of speech. There are eight parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. And today we will discuss noun. आपको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें 8 नाम भी हमने देखे, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है नाउन, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। कोई भी ऐसा वर्ड जो नेम को शो करेगा, दैट इज नाउन। We can say name of anything is noun. किसी का भी अगर नाम है तो वो क्या है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का नाम, व्हाट्स योर नेम? इट्स अ नाउन। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट यू हैव? व्हाट द नेम ऑफ दैट थिंग? बुक, ऑल्सो अ नेम। इफ इट इज नेम, then it is called noun. किसी का भी नाम है तो वो क्या होगा? noun. Definition. What is the definition of noun? The definition of noun is the name of person, place, animal, thing or quality of anything or anyone. I hope you are able to understand. Noun is the name of person. Noun क्या है? किसी पर्सन का नाम है, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का, किसी थिंग का या किसी की क्वालिटी का अगर नाम है तो वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, शगुन इज अ ऑनेस्ट गर्ल। शगुन कैसी है? ईमानदार लड़की है। शगुन एंड गर्ल क्या है? ये दीज आर नाउन। शगुन क्या है? ये गर्ल का नाम है, किसी गर्ल का पर्टिकुलर नाम है। गर्ल क्या है? कॉमनली कुछ लोगों का, कुछ एक लड़कियां हैं जो सभी लड़कियां हैं उनको हम गर्ल बोल सकते हैं, बट उन सभी लड़कियों को शगुन नहीं बोल सकते। इससे हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों, क्या है ये दोनों ही नेम। चलिए फॉर ऑल दीज एग्जांपल्स में देखिए, स्कूल, वेयर वी स्टडी। बुक, फ्रॉम वेयर वी स्टडी, यहां से हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम, बॉय, यस, पर्सन का नाम। टीचर, यस, प्रोफेशन में है, प्रोफेशन का नेम। मोबाइल, किसी ऑब्जेक्ट का नाम। टाइगर, नेम ऑफ एनिमल। ब्रेवरी, नेम ऑफ क्वालिटी। ऑनेस्टी, नेम ऑफ क्वालिटी। हमने देखा किसी का भी अगर नाम है तो वो क्या है? आपके नाम। नाम समझ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। हमें क्या पढ़ने हैं? जब हमने देखा व्हाट इज नाउन, definition of noun and the example of noun. After these kinds of noun, there are five kinds: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कॉमन। किसी भी एनिमल्स को, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को आपने कॉमनली कोई नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कंट्री, प्लेस को हमने नाम दे दिया कंट्री। जैसे कि आप दिख रहे होंगे, हियर इज द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के पास भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो जब हम कंट्रीज की बात करेंगे, बहुत सारी प्लेसेस की बात कर रहे हैं, उन प्लेसेस में से किसी पर्टिकुलर का नाम हम बोले। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, फॉर एग्जाम्पल नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान। व्हाट इज इट? इट इज अ प्रॉपर नाउन। तो हमने क्या देखा? कॉमन नाउन, कॉमनली जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को, किसी पर्सन को नाम दिया जाता है, कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, पर्सन को हमने कॉमनली क्या बोला? बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, राइट? ये क्या है? आपके कॉमन है। एनिमल, सभी जानवरों को एक नाम एनिमल। एनिमल्स में भी हम और भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग,
कॉमन सभी हैं डॉग, एनिमल्स में जो सारे डॉग हैं उनको हमने एक नाम दिया डॉग, कैट, माउस, यस, टाइगर, लॉयन। लेकिन बट उनके प्रॉपर नाउन में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का पर्टिकुलर नेम। हमने किसी बॉय का नेम अगर रखा है राज, बॉय इज अ कॉमन नेम, सो दिस इज कॉमन नाउन, एंड राज इज हिज पर्टिकुलर नेम, उसका कोई खुद का नाम, तो वो आपका प्रॉपर नाउन। वैसे ही किसी गर्ल का नाम, यस, शगुन हमने पढ़ा, प्रिया, पायल, मीनाक्षी, बहुत सारे नाम हैं। किसी भी लड़की का कोई नाम है, इफ इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज, वो किस कैटेगरी में आएगा आपका, किस काइंड में आएगा? प्रॉपर नाउन। यस, वेरी गुड। सो कॉमन एंड देन प्रॉपर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप दे सकते हैं। कंट्री का नाम आपसे पूछा जाता है, प्रॉपर नाउन बताएंगे आप। इंडिया बोलेंगे, प्रॉपर। चाइना, प्रॉपर नेम ऑफ ए कंट्री। नेपाल, यस, इट्स द नेम ऑफ अ कंट्री। आपने अपने डॉग का नाम रखा है जैक, then जैक, what is जैक? It is common or proper? Yes, जैक is a proper noun. Now after common, proper, and third one is collective noun. यहां नाम से ही आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कलेक्टिव, कलेक्शन से रिलेटेड। किसी कलेक्शन को हमने कोई नाम दिया है, कीज का बहुत सारा कलेक्शन किया, हमने एक नाम दिया बंच, अ बंच ऑफ कीज, तो जो बंच वो क्या कहलाएगा आपका? कलेक्टिव नाउन। फ्लावर्स का हमने ग्रुप किया, एक बुके बनाया, और वो क्या हुआ? एक ग्रुप, फ्लावर्स के ग्रुप को क्या नाम दे दिया? बुके, तो बुके इज अ कलेक्टिव नाउन। देखिए कुछ नाम है, मॉब, यू हैव रीड इट, यस, इसका मीनिंग, राइट द मीनिंग ऑफ मॉब इन कमेंट बॉक्स, ओके। क्लास, वेयर स्टूडेंट्स सिट एंड स्टडी, जहां स्टूडेंट बैठते हैं और पढ़ते हैं, वो क्या होती है आपकी? एक क्लास। तो क्लास हमने क्या किया है? एक ग्रुप को नाम दिया, दैट्स व्हाई इट्स अ कलेक्टिव नाउन। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी भी फीलिंग को आपने कोई नाम दिया, किसी क्वालिटी को नाम दिया, किसी स्टेट को नाम दिया, आपकी अवस्था है, ओके, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, क्वालिटी। ऑनेस्टी, यस, क्वालिटी, ईमानदार है, सुंदर है, खराब है, वर्स्ट है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, डफर है, क्या है ये? दीज आर नेम ऑफ क्वालिटी, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज वर्ड्स कम अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, एंड द लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होगा? ऐसी चीज को नाम दिया है जिससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, यानी वो नाम जो दे रहे हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, कोल, वुड, दीज आर मटेरियल नाउन बिकॉज दे आर यूज, दीज आर यूज टू मेक प्रोडक्ट, अ सिंगल और मेनी प्रोडक्ट्स मे बी। सो मटेरियल नाउन में क्या होगा? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, plastic, wood, yes, very good. So these are material noun. So how many kinds? There are 5 kinds of noun: common, proper, yes, collective, abstract, and material. Very good. So you have kinds. Now पढ़ लेते हैं number. Number of a noun. Noun को number भी होते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि नाउन को हम कैटेगराइज करते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, on the basis of number, so we can categorize it into 2 parts. First one is singular and second one is plural. अगर singular noun है, it means क्या है? किसी single object का नाम। If it is the name of a single object, it is singular noun. More than one object, one thing, one person, किसी एक से ज्यादा का अगर नाम है, then it is plural noun. Singular noun क्या होगा? Name of one object, या one place or a one animal, then it is singular noun. More than one, अगर एक से ज्यादा को अगर नाम दिया जा रहा है, if we give name to more than one person, one place or one thing, it is a plural noun. बताइए मुझे, country, singular or plural? Yes, singular.
कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हो गई, प्लूरल। बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, राम सिंगुलर, न्यूज सिंगुलर। प्लूरल में देखिए कैटल। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, यू कैन राइट द नेम, सर्च इट, ओके, और राइट इन द कमेंट बॉक्स। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू। चलिए अभी बता देता हूँ। लेकिन मैं, कैटल क्या होता है? मवेशियों को कहते हैं कैटल, गाय भैंस जो आपके हैं एक साथ जब रहते हैं, उन्हें ले जाते हैं कहीं भी, तो वो एक कैटल कहलाते हैं। उसमें गाय भैंस बकरी भेड़ सब आ जाते हैं, मवेशी लोग, ठीक है। सो दिस इज कैटल। तो कैटल क्या होगी? कलेक्शन को नाम दे रहे, एक से ज्यादा ही होगी। मैंने सिंगल तो किसी का नाम ले लिया, बफेलो है, काउ है, बहुत सारी है। देन कैटल। टीम ऑफ प्लेयर्स होती है, तो जहां एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं देन इट इज कॉल्ड टीम। समझ में आ रहा होगा, आई होप अच्छा लग रहा होगा। आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने हैं। जो कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स सिंगुलर ही यूज होते हैं, कुछ प्लूरल की तरह यूज होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिवर्स कर लीजिए। नाउन, व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड। डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और क्वालिटी ऑफ एनीथिंग और एनीवन। एग्जाम्पल, स्कूल, बुक, बॉय, टीचर, मोबाइल फोन, टाइगर, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, शगुन, गर्ल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स: कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। एग्जाम्पल, कॉमन का बॉय एंड गर्ल, प्रॉपर का गर्ल का नाम लिख लीजिए कुछ भी, राज, रौनक। गर्ल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, शगुन, पायल, पूजा, जो भी आपके नाम देना चाहते हैं। इंडिया दिया हुआ है, जैसे मैंने कंट्री का नेम, ओके, नेम ऑफ अ कंट्री। कलेक्टिव नाउन, मॉब, क्लास, टीम, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, नेम ऑफ फीलिंग्स का नाम दे सकते हैं हम, क्वालिटीज का नाम दे सकते हैं। तो दिस, और समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिंपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। मटेरियल नाउन, जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं, रॉ प्रोडक्ट है, जिनसे क्या है, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। तो अगर ऐसी किसी चीज को नाम दिया गया है तो वो आपके क्या है? मटेरियल। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन एंड वुड, बहुत सारे हैं, प्लास्टिक। दीज आर काइंड्स ऑफ नाउन। नाउ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर एक का नाम दिया गया है देन सिंगुलर, मोर देन वन देन इट इज प्लूरल, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसे ही बने रहिए। हम अपना पूरा ग्रामर पोर्शन जो है इंग्लिश का, वो साथ के साथ यही कंप्लीट करते जाएंगे, और कुछ वर्ड पावर है वो आपको वीकली मिलती रहेगी, ओके। सो ग्रामर यही कंप्लीट करेंगे हम। बेस्ट ऑफ लक, साथ में पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। Today we will discuss classification of noun on the basis of gender. After that, cases. How noun is used in which case? Okay. ये सब करने से पहले, कल जैसा कि आपको बोला गया था कि आपको ये पीडीएफ फोटो दिख रहा होगा। इस फोटो में आपको सिंगुलर एंड प्लूरल यानी क्लासिफिकेशन है नाउन का, उनके नंबर के बेसिस पर। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर की बेसिस पर नाउन को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? सो बेसिकली वी कैन क्लासिफाई इट इनटू 4 पार्ट्स। यस, नंबर 1 मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड न्यूटर एंड द फोर्थ कॉमन। Masculine gender. Masculine gender are those nouns which are denoted which denote male. Those nouns which denote male are called masculine, and those who which denote feminine is female. अगर दोनों को डिनोट करे तो कॉमन, और किसी को भी डिनोट ना करे तो न्यूटर। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जिससे हमें पता चले कुछ मेल है उसमें। मेल इन द सेंस बॉय, मैन,
राइट। तो अगर किसी नाउन से हमें इस वर्ड यानी मेल जैसे मिल रहा है मीनिंग, तो वो आपके मैस्कुलिन जेंडर होंगे। अगर फीमेल से रिलेटेड है तो फेमिनाइन। अगर हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, नॉट डिसाइडेड, देन नाइदर। और अगर वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल, देन दिस इज कॉमन जेंडर। देखिए कुछ एग्जांपल आप मुझे बताइएगा। किंग, हाउ कैन बी से दैट इट इज अ मैस्कुलिन और फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल? यस, मैस्कुलिन। किंग इज क्वीन, अगर क्वीन हम कहते हैं वो क्या होगा? फेमिनाइन, वेरी गुड। देखिए बॉय, यस, मैस्कुलिन। लॉयनेस, फेमिनिन, वेरी गुड। लॉयन, मैस्कुलिन। पेरेंट्स, पेरेंट्स बताइए, मेल, फीमेल, कोई भी नहीं, या दोनों में से कोई भी? यस, आइदर मेल और फीमेल, या तो वो हमारे पापा होंगे या मम्मी होंगी। सो ये क्या है? कॉमन, यानी पापा भी हो सकते हैं, मम्मा भी, तो पेरेंट्स। वुमेन, यस, फेमिनाइन। नन, आपको पढ़ाया होगा अपनी वीडियो में, किसी ने जरूर बताया होगा। नन क्या होती हैं? जो जैसे फादर होते हैं क्रिश्चियंस में, वैसे ही एक नन होती है फीमेल में, तो ये फेमिनाइन जेंडर। नाउ बुक, बुक को देखिए, क्या हम बता सकते हैं बुक मैस्कुलिन होगी या फेमिनाइन, मेल और फीमेल? नो, सो इट इज न्यूट्रल जेंडर। ना ही नॉट नेदर मेल नॉट फीमेल, ना तो मेल होगी ना फीमेल, देन इट इज अ न्यूट्रल जेंडर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन को यूज कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, जैसे कि एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, केसेस ऑफ नाउन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा, केसेस ऑफ नाउन। केसेस में सब्जेक्ट, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव केस। पहला केस क्या है हमारा? सब्जेक्टिव केस, यानी ऐसा केस जिसमें जो नाउन होगा वो एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा होगा। किस तरीके से? एज अ सब्जेक्ट, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हमारा नाउन होगा वो कैसे यूज कर रहा होगा? हमारा सब्जेक्ट की तरह। देखते हैं, चलिए एग्जांपल। निखिल इज माय ब्रदर, निखिल मेरा भाई है। तो यह निखिल जो नाउन है वो किस तरीके से काम कर रहा है? इट इज अ सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस। किसके बारे में बात हो रही है? निखिल के बारे में, और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, देन इट इज अ सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? जब आपका नाउन क्या करे? ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, वर्क एज अ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए एग्जांपल। हु ब्रेक दिस ग्लास, ये ग्लास किसने तोड़ा? तो ग्लास की बात हो रही है, लेकिन ग्लास क्या है? सब्जेक्ट की तरह नहीं आया। सब्जेक्ट कौन होगा? इसका जो आंसर है, राइट। तो ग्लास क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन ग्लास क्या है? नाउन, लेकिन कैसे यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये केस अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं क्या कर रहा हूं? आई एम, मैं लेटर लिख रहा हूं। सब्जेक्ट आई, लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अगर यहां कोई नाउन है तो सब्जेक्टिव केस होता, यहां नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव केस। चलिए थर्ड केस इज पॉजेसिव केस, जिससे अधिकार होने का पता चले कि वो चीज आपकी है या मेरी है, किसकी है, ऐसा कुछ तरीके से जिससे अधिकार पता चलते हैं, पोजेशन पता चलता है आपका। तो जिस नाउन से पोजेशन पता चलेगा तो वो नाउन आपका पॉजेसिव केस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रवीज फादर, ये रवि के फादर हैं। फादर किसके हैं? रवि के। तो पोजेशन दिखाई दे रहा है रवि का, किसके हैं फादर? रवि के। तो रवीज फादर, तो रवीज क्या हो गया? पॉजेसिव केस। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। आई एम मनुज अंकल, मैं मनु का अंकल हूं। इसमें पोजीशन किसका दिख रहा है? मनु का। मनु इज अ नाउन, नाउन का पोजीशन दिख रहा है, तो पॉजेसिव केस। ओके, देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है? जब हम किसी को नाम लेके कोई काम किया फिर उसका नाम ले दिया। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर सोनू, हमने कम हियर कहा और सोनू बोल दिया। तो जो हमने सिर्फ कॉल किया उसका नाम, इससे कोई मतलब नहीं था। कम हियर भी हम हेल्प मी, जैसे हमारे पास एग्जांपल है हेल्प मी तनु,
हेल्प मी कहा तो भी कम चलता, लेकिन हमने किसी जो नाउन था उसको क्या किया है, सिर्फ कॉल किया है, बुलाया गया, उसको बोला गया है, उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता, ना ही सब्जेक्टिव है, ना ही पोजीशन है, और ना ही आपका ऑब्जेक्टिव। इट इज अ वोकेटिव। एक और एग्जांपल देखिए, कम हियर सांजलि, सांजलि से कहा जा रहा है कम हियर, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, ना सब्जेक्टिव, ना ऑब्जेक्टिव, ना पोजेसिव, क्या है, वोकेटिव। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। नाउन में आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर की बेसिस पर नाउन का क्लासिफिकेशन हम 4 टाइप से कर सकते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। ठीक है, हम 4 तरीके से कर सकते हैं। मैस्कुलिन विच डिनोट मेल, फेमिनिन विच डिनोट फीमेल, यस न्यूटर नाइदर मेल नॉर फीमेल, कॉमन बोथ मेल और आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कोई भी। यहाँ मैंने बोथ लिखा है, आप लेकिन समझेंगे, या तो वो मेल को डिनोट करेगा या फीमेल को डिनोट करेगा, ये दोनों ही हो सकता है, तो वो कॉमन जेंडर है आपका। कॉमन जेंडर एग्जांपल पेरेंट, टीचर, डॉक्टर, ठीक है ना। जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देख के, ये हो क्या हो सकता है, अदर मेल और फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आपका कॉमन जेंडर। एग्जांपल देख लीजिए, किंग है मेल, क्वीन होता तो फीमेल हो जाता, तो फेमिनिन मैस्कुलिन, बॉय है मैस्कुलिन, गर्ल फेमिनिन, लाइनेस फेमिनिन, लॉइन मैस्कुलिन, पेरेंट्स यस कॉमन, टीचर कॉमन, यस वुमेन फेमिनिन, मैन मैस्कुलिन, नन फेमिनिन, फादर मैस्कुलिन, बुक न्यूटर। हमने देखा केसेस, नाउन किस जगह पर किस तरीके से यूज होगा। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर पोजेशन शो हो रहा है वहां पोजेसिव केस, कुछ नहीं वोकेशन, सिर्फ बुलाया जा रहा है उसको वोकेटिव केस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, देखते रहिए। ग्रामर क्वेश्चन को इसी तरीके से हम करते रहेंगे। आपके पास एक और फोटो दिख रहा होगा आपको, ये आपका है जेंडर का, यहाँ आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर दिखेंगे। इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बेसिक क्लास हमारी 2 हो चुकी है अभी तक। उसमें हमने डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसके काइंड्स और क्लासिफिकेशन, और आज हम करने वाले हैं एडवांस नाउन। सोच रहे होंगे एडवांस नाउन क्या है। एडवांस नाउन ये उन बच्चों के लिए है जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बच्चा नहीं कहूंगा, कल ही कहूंगा, अपने मेरे साथ के जो भी अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th के बाद ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ग्रामर को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए है एडवांस। हर टॉपिक में एडवांस टॉपिक रहेगा आपका। इन एवरी पार्ट ऑफ स्पीच देयर इज अ एडवांस क्लास। ओके, चलिए आज एडवांस क्लास में हम करने वाले हैं नाउन। और नाउन में क्या देखेंगे, नाउन में कुछ ऐसे ऐसे रूल्स देखने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को जल्दी से आइडेंटिफाई करने में कि क्या वो गलत तो नहीं। ओके, फर्स्ट रूल इज नाउन आफ्टर प्रपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म। समझ में आया होगा आपको। जब भी प्रपोजिशन के बाद नाउन आएगा तो वो कैसा होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स कहीं दिखता है आप पहचान लेंगे, ये क्या होगा, गलत। एंड डोर टू डोर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए वर्ड फॉर वर्ड, इसको वर्ड्स फॉर वर्ड्स लिख दिया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन लिखा इनकरेक्ट हो जाएगा। आवर्स आफ्टर आवर्स लिखा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या रखना है, जब भी प्रपोजिशन के बाद नाउन रिपीट हो रहा है तो आपके नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अच्छा, सिंगुलर फॉर्म में होने का क्या मतलब रहा, अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है इट मींस वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। गॉट इट। चलिए आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बर्निंग बस। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां से आपको सुनने में देखने में लग रहा होगा ये तो सही है, बट हमारा रूल क्या बोलता है, जो भी प्रपोजिशन के बाद नाउन रिपीट होगा वो कैसा रहेगा, सिंगुलर। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया। चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन नहीं होगा, जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम द बर्निंग बस।
बच्चे के बाद बच्चे, बच्चे के बाद बच्चों को हमने क्या किया, बचाया। कहां से, रेस्क्यू कहां से किया, बर्निंग बस से। यानी जो जलती हुई बस थी उसमें से बच्चों के, एक बच्चे के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, बच्चे के बाद बच्चे को क्या किया हमने, रेस्क्यू किया, बचाया। तो वैसे भी मीनिंग अगर आप जनरली निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ पढ़ने से आप याद नहीं रख पाएंगे इस चीज को। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन आपका रिपीट हो रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। सो सिंपल, क्लियर है, डन। चलिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, सम नाउन्स आर फिक्स्ड। इट मींस अगर वो सिंगुलर है तो उसका ऐसे ईएस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हम। अगर वो प्लूरल है तो ऐसे ईएस हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते, वो फिक्स्ड हैं। अगर उनके सिंगुलर या प्लूरल बनाने हैं आपको तो कुछ नए वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट उन्हीं के साथ कुछ ऐड करके, कुछ लेटर ऐड करके जो हम करते हैं, जो आपने लिस्ट देखी होगी, मैन तो MEN कर दिया, प्लूरल हो गया, चाइल्ड चिल्ड्रन कर दिया, प्लूरल हो गया। वैसे ही इनके साथ नहीं कर सकते। ये आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दें, बहुत से लोग इनको कंफ्यूजिंग नाउन के नाम से पढ़ा सकते हैं आपको। जैसे कि सिंगुलर देखिए एविडेंस, सबूत। आपको सबूत एक थोड़ी होता है, सबूत तो बहुत सारे होते हैं, उसको भी सबूत ही कहते हैं। वो सबूतें थोड़ी हो जाते हैं, राइट। तो एविडेंस, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट भाषा भी होती है और अल्फाबेट अक्षर भी होते हैं, दोनों के लिए एक ही वर्ड होता है। लेकिन जब आप भाषा की बात करेंगे, आई नो मैनी अल्फाबेट्स, तो हम भाषा की बात कर रहे हैं, आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। लेकिन जब अल्फाबेट की बात करोगे, A to Z ये सब अल्फाबेट है लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपके कैसे यूज करनी है, सिंगुलर। कहीं भी दिखता है, देखिएगा आपको एविडेंसेस हैं, आई कलेक्टेड अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, तो एविडेंसेस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों, ये फिक्स्ड है, ऐसे ही यूज होनी है, सिंगुलर में ही यूज होगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, प्लूरल फॉर्म में कैटल, मवेशी। देखा होगा मैं, गाय भैंस बकरी सब एक साथ चरते हैं, एक उनको मवेशी कहते हैं, मवेशी। तो ये क्या है, कैटल। देखने में लग रहा होगा सिंगुलर है, ये तो कैटल्स लिख दिया किसी ने कंपटीशन में, कंफ्यूज करना है आपको। लिख दिया कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, कर दोगे, हाँ कैटल्स तो बहुत सारी होती है, क्या कर दोगे आप उससे, लेकिन नहीं करनी है आपको, कैटल ही रहती है। ये प्लूरल वर्ड खुद में ही प्लूरल है। ये जेंट्री, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, मेजॉरिटी। देखिए, सम नाउन्स कैन बी यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन होते हैं वो आपके सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो जाते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं करते अपने आप को, ना ऐसे ईएस लगाएंगे ना ऐसे ईएस हटाएंगे। जैसे देखिए पुलिस, आर्मी, मॉब, फैमिली, सब कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन जब कलेक्शन को शो करते हुए सिंगल यूनिट की तरह अगर काम कर रहे हैं, वो आपसे बोला गया पुलिस इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, इट्स ड्यूटी, तो पुलिस है, बहुत सारे लोग हैं, सबके सब ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं, फिर भी हमने इट्स कहा, सिंगुलर यूज किया। क्यों, क्योंकि हमने सबको एक माना है। हमने कहा पुलिस इज योर पुलिस आर रीच अस टू अरेस्ट, या पुलिस रीच देयर टू अरेस्ट द थीफ। अब उसमें से जो पुलिस वाले, सारी पुलिस नहीं गई। इंडिया में इतनी सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे विलेज हैं, उसमें इतनी सारी पुलिस है, वो सबके सब तो नहीं गए होंगे अरेस्ट करने किसी को। तो उस केस में क्या हुआ, हमने पुलिस को डिवाइड किया, सिर्फ उन पुलिस वालों की बात की जो कि अरेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, वही पुलिस रहेगी, लेकिन फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। पुलिस लिखेंगे, जैसे जुरी, मॉब, फैमिली। फैमिली बहुत ज्यादा रहता है, आप तो सोचते हैं फैमिली सिंगुलर है, हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं फैमिली तो इतने सारे लोग होते हैं, ये तो प्लूरल है। लेकिन हमें देखना होगा कि हम एज अ होल बात कर रहे हैं, पूरी फैमिली को एक मान के बात कह रहे हैं, तो यूनिट की तरह काम करेगी वो एक, वो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अगर आपको डिवाइड कर दोगे, आपके ब्रदर भाई के, आप बता रहे हो हमारी फैमिली में जिसमें से भाई बहन अलग हो गए हैं, या भैया भाभी अलग हुए हैं, ऐसा कुछ बताने वाले रहे हैं आप, यहाँ पे डिवीजन शो करेगा सेंटेंस में, तो वहां देखेंगे आप डिवीजन जैसी होगा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। सिंपल रूल्स हैं, देख लीजिए। इसके बाद एक क्लास और आएगी आपको, जो आपके फंडामेंटल जो आपने पढ़े थे, उसके बेसिस पर एडवांस किस तरीके से काम कर रही है आपकी, वो देखेंगे आप। जल्दी से एक बार देख लीजिए। पहला क्या है, प्रपोजिशन के बाद नाउन रिपीट होगा, कैसा रहेगा, सिंगुलर। एग्जांपल, डोर टू डोर, वर्ड फॉर वर्ड, यस, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड, आवर आफ्टर आवर। एग्जांपल देखा। चलिए आइए इधर, कुछ नाउन क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, जो है वही रहेंगे। सिंगुलर है सिंगुलर तरह यूज होगा, प्लूरल है प्लूरल तरह यूज होगा।
कंफ्यूज हो सकते हैं देखने में, इसमें भी यस नहीं, इसमें भी यस नहीं, फिर भी देखो अलग अलग यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ओके, याद रखना है, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए, आप चाहते हैं हम और भी वर्ड्स मिले, और भी सेंटेंस मिले, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर आपको एक फोटो में प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आगे देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रहते सेम अपने फॉर्म में हैं, कुछ चेंज नहीं करते, मीनिंग चेंज हो जाता है उनका। वो खुद ही एक बार को सिंगुलर में यूज करते हैं और खुद ही प्लूरल, लेकिन कैसे? यूनिट की तरह काम करेंगे, सिंगुलर, डिवीजन शो होगा, प्लूरल। एक एग्जांपल बताइएगा मुझे। एक जूरी है, जूरी क्या होता है? यानी लोग, जजेस की वो बेंच जो कि किसी फैसले को सुनाती है, केस को देखती है। उस जूरी ने क्या किया, एक फैसला सुनाया एक बहुमत से, तो आप उसे सिंगुलर लोगे या प्लूरल? बताइए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिंगुलर। अगर उनमें डिवीजन हो गया, कुछ फेवर में जा रहे हैं, कुछ उसके फेवर में नहीं है, देन वो जूरी कैसे ही काम करेगी? सेंटेंस में यूज करते हैं, सेंटेंस में जूरी को, तो कैसे यूज होगी? राइट, प्लूरल की तरह। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और मैं सोचता हूं और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या एडवांस सेक्शन को और बढ़ाया जाए आपके लिए हर टॉपिक में, ठीक है? ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। कुछ एडवांस ही लेके आए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडवांस रूल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आज फर्स्ट क्या है हमारे पास, नाउन। नाउन में एस या ईएस है, लेकिन फिर भी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। कौन कौन से नाउन है? आइए देखिए, सिविक्स, एस है। पॉलिटिक्स, यस। मंथ्स, रिकेट्स, कुछ और भी एग्जांपल हैं। नेम ऑफ बुक्स, डिसीज, मूवीज एटसेट्रा, ऐसे कोई नाम है किस किस के, बुक्स के, सब्जेक्ट के, डिसीज के, मूवीज के। अगर ऐसे कोई नाम है और उनके साथ एस आता है उनके नाम में ही, फिल्म का भी नाम हो सकता है, सीरियल के भी नाम हो सकते हैं, किसी का भी नाम जिसके साथ एस या ईएस उसके नाम में जुड़ा हुआ है, तो वो उसको आप प्लूरल मत बोलिएगा, वो सिंगुलर ही रहे। कैसा रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। याद रखिए, किसी के भी साथ अगर ऐसे ईएस जुड़ा है वो हमेशा प्लूरल नहीं होता, राइट? हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में। चलिए वैसे इसको समझ लीजिए, ऐसे ईएस है, वो किसी सब्जेक्ट का नाम है, बुक का नाम है, मूवीज का, डिसीज का, एटसेट्रा, ऐसा कुछ का नाम है, तो वो आपका सिंगुलर रहेगा। चलिए प्लूरल देखते हैं। प्लूरल में क्या है? ग्लासेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, अर्निंग्स, टॉन्ग्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्या है? गणना करना या कैलकुलेशन करना। तो अगर आप कैलकुलेशन की बात बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? योर मैथमेटिक्स इज वीक। No, your mathematics are weak. Yes. The teacher of mathematics is, है ना? Mathematics is a good subject. वहाँ is because हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ are because यहाँ कैलकुलेशन की बात हो रही है। ऐसे ही ग्लासेस, सनग्लासेस जो होते हैं, सीजर्स, राइट, कैंची। तो ये क्या है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ एस एस है, लेकिन दिखने में सिंगुलर लगते हैं। आप इसे देखोगे, सीजर, एक सीजर की बात हो रही है, लेकिन प्लूरल में आता है, याद रखिएगा। ग्लासेस, एक ग्लासेस की बात हो रही है, बट फिर भी ग्लासेस लिखते हैं। ट्राउजर्स, हमारा पैंट, उसको भी कैसे रखेंगे? प्लूरल में। वेरी गुड। चलिए आइए आगे आइए। नेक्स्ट हमारा रूल है वन ऑफ द। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ द दिखता है, वन ऑफ द के बाद क्या लिखेंगे? नाउन, प्लूरल। यस, वन ऑफ द के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं होना चाहिए। नो सिंगुलर नाउन विल बी यूज्ड आफ्टर वन ऑफ द। ये वन ऑफ द एक फ्रेज कर सकते हैं आप, एक तो इसको आप याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद क्या आना चाहिए? हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। देखिए, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु टॉप द यूनिवर्सिटी। ही इज वन ऑफ द बॉयज, ओके, हु टॉप द यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन देखिए, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते यहाँ वर्ब सिंगुलर आनी है, नाउन सिंगुलर आना है, या प्लूरल आनी है, प्लूरल वर्ब आनी है, क्या होना है? गौर से समझिए, अच्छे से देखिए इसको। जब लिखा हुआ रौनक एंड राज, एपोस्ट्रोफी से भी एक के साथ, जिसके साथ उसका उससे पहले
यानी दोनों क्या हो गए अब ये एक ही तरह बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ इसके भाई की बात हो रही है और इसका भाई अलग अलग है ना। याद रखिए जब भी बात होगी रौनक एंड राज, तो इन दोनों का कौन है, एक कॉमन ब्रदर कॉमन फ्रेंड जो भी बात होगी वो नाउन आएगा। उसके बाद उसका सिंगुलर वर्ब। देखिए रौनक एंड राज ब्रदर इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, बट अगर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस हो तो लेट्स सी रौनक एंड राज नाउ ब्रदर्स, ब्रदर्स तो प्लूरल वर्ब। तो यहां हमने क्या कहा, रौनक का भाई एंड राज का भाई, दो भाई हो गए, दोनों भाई क्या हैं, गुड टीचर्स। यहां क्या कह रहे हैं हम, रौनक एंड राज ब्रदर, यानी रौनक और राज का भाई। समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड और देखिए मोस्ट कंफ्यूजिंग, रौनक ब्रदर एंड राज, किसकी बात हो रही है हमारे, रौनक के ब्रदर की और राज, ये दोनों ही क्या हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, प्लेइंग वीडियो गेम। कंफ्यूजन होना, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। कैसे नाउन, ऐसे नाउन जिनके साथ एस या एस है लेकिन वो किसी सब्जेक्ट का नाम है, मूवी का नाम है, डिसीज का नाम है, एटसेट्रा वगैरह किसी का भी नाम है लेकिन नाम में उनके एस या एस इंक्लूड है, तो हम उन्हें प्लूरल नहीं समझेंगे, वो तो उनका नाम है ना, सिंगुलर। कुछ नाउन याद रखेंगे आप, ग्लासेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, अर्निंग, टॉन्ग्स, मैथमेटिक्स, ऐसे जो कि पेयर में वर्क करते हैं, उनका सिंगल यूज नहीं कर सकते हम। ग्लास एक यूज तो नहीं करेंगे ना, वो ग्लासेस ही यूज होते हैं। ट्राउजर यानी सिर्फ एक पैर निकालेंगे क्या पैर, उसका दोनों ही पैर होने चाहिए तभी वो ट्राउजर्स कहलाएगा। तो ट्राउजर्स, आपकी अर्निंग, अर्निंग नहीं कहते, अर्निंग्स कहते हैं, हमें सेविंग्स कहते हैं, राइट। टॉन्ग्स चिमटा, समझिएगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज होगा सिंगुलर, लेकिन कैलकुलेशन की तरह यूज हुआ तो आपका प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल देखिए आपने, योर मैथमेटिक्स आर गुड, ओके। आपकी कैलकुलेशन कैसी है, वन ऑफ द प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, याद रखेंगे आप। ही इज वन ऑफ द बॉयज हू टॉप द यूनिवर्सिटी। कंपाउंड नाउन में आप एक बार फिर से देखिए, रौनक एंड राज ब्रदर इज, रौनक एंड राज brothers are, रौनक ब्रदर एंड राज वर, ठीक है, ओके। चलिए अच्छे से पढ़िए, देखते रहिए। ये नाउन आज आपका कंप्लीट हुआ, और भी बहुत कुछ है लेकिन समय कम है, आपके और सारे टॉपिक करा देते हैं जल्दी से। एडवांस के लिए मेरे पास इतना नहीं आ रहे हैं हमें, मेरे पास पर्सनली जो फोन आता है उसमें बेसिक के लिए, तो बेसिक को हम जरूर और अच्छे से कराएंगे। तो आप याद रखिएगा, हमारा कल स्टार्ट होगा प्रोनाउन। आपको बाकी पिछली वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश की अलग से, उसको आप देख लीजिएगा सारी वीडियो सीक्वेंस में एक बार, ओके। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।